जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी 9 बजे हम लाइव चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा लेकर यहाँ उपस्थित हैं। और आज का जो विषय है वह है कि कर्मों से मुक्ति नहीं होती। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य इस पर चर्चा करते हैं कि कर्मों से मुक्ति नहीं होती और ऐसा क्यों कहा गया है। तो 3 बातें एक साथ समझाई गई हैं। पहला, कि गुरु का उपदेश सुनो, किसी ऐसे संत महात्मा को के शरण में जाओ, उनका उपदेश ग्रहण करो जो ब्रह्म आत्मैक्य बोध को प्राप्त हैं, समझने वाले हैं, ध्यान योग की विद्या जानने वाले हैं, उनके पास जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि अपना कल्याण तुम स्वयं ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। अब तीसरी बात ये समझ लो कि कर्मों से आज तक कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि कर्म जो है वो बंधन का कारण है। कर्म होता ही बंधन में होता है। भगवान श्री कृष्ण यही बात श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे श्लोक में कह देते हैं कि क्षण मात्र के लिए अर्जुन, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कि क्षण मात्र के लिए तू अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण कर्म प्रकृतिर है वशः कर्म प्रकृतिर जैर गुणे, कि सब कुछ प्रकृति के वश में है और प्रकृति के वशीभूत संपूर्ण जीव कर्मपरायण रहता है, कर्म करता रहता है। तो कर्म तो बंधन का परिचायक है और बंधन से कैसे मुक्ति होगी। तो कर्म स्वयं मुक्तिदाता नहीं हो सकता और ना ही कर्मों से किसी को आज तक मुक्ति मिली है और ना मिलेगी। और इसी पर ध्यान देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं, संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यतयंता पंडितै धीरैरात्म अभ्यास उपस्थितै। आत्म अभ्यास में, ध्यान योग के अभ्यास में, प्रणव साधना के अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भाव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भाव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वृत्तियों से निवृत्त होने के लिए जितने भी विद्वान हैं, जितने भी योगी साधक हैं, उन सबको कर्मों का त्याग कर कर, अब यहां पर कर्मों का त्याग, जबकि कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं है। जब तक आप इस प्रकृति के वशीभूत हैं, जब तक आप 3 गुणों के वशीभूत हैं, तब तक भैया कर्मों का त्याग कहां संभव। लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे कर्मों का त्याग करके भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात कर्मों का त्याग करने का मतलब यहां पर सीधा है। वैसे तो कर्मों का त्याग संभव नहीं है, परंतु जो काम में कर्म है, जो आप कामनाओं के वशीभूत, कभी क्रोध के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, उनका त्याग करो। कम से कम उनका त्याग करिए और आप साधना में प्रवृत्त होइए। निवृत्ति, चित्तवृत्ति निरोध की का जो मार्ग है, निवृत्ति मार्ग जो है, जो योग का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है, उसमें अपने मन को लगाइए। तो वहां भी, लेकिन वो कर्म किस लिए नहीं माना जा रहा, क्योंकि वो बंधन नहीं बनेगा। तो कर्मों के, विभिन्न प्रकार के कर्मों करने से वास्तव में यहां पर एक और उद्देश्य है। आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर मीमांसकों पर प्रहार कर रहे हैं। मीमांसकों पे प्रहार कर रहे हैं जो मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाते, जो मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाते, बस कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं, सुखों की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो कर्म का महत्व तो है। जहां पर कर्म फल की बात है, तो शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से अच्छे ही फलों की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों से शुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। कर्म निरर्थक नहीं है। किस संदर्भ में? प्रकृति के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में कर्म निरर्थक नहीं है। परंतु अगर तुम मुक्ति की बात करोगे, मोक्ष की बात करोगे, तो वहां कर्मों से कुछ होने वाला नहीं है। कर्मों से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कर्मों के त्याग की यहां बात इसलिए कहते हैं, क्योंकि लोग बहुत प्रकार के कर्म में तो लगे हैं कि हम ऐसा करके ये उपलब्ध कर लें, वैसा करके वो प्राप्त कर लें, ऐसा करके वैसा हो जाए, वैसा करके ऐसा हो जाए, तो लगे हुए हैं लोग। लेकिन इन कर्मों से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली, यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धे वस्तु सिद्धिर विचारणे न किंचित कर्म कोटि भी। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है। शुभ कर्मों से क्या होगा, अब इसका निवारण करते हैं। उन्होंने पहले तो कह दिया कि भाई कर्मों के का त्याग करके भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अब
कर्म को भी तो समझो। तो वो कहते चित्तस्य शुद्धये कर्म ना तु वस्तुपलब्धे, कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, वस्तुपलब्धि के लिए नहीं है। वस्तु मतलब जो आध्यात्मिक वस्तु है, जिसकी सत्ता है, तो वह जो है उसकी उपलब्धि, तत्व दृष्टि। यहां पर वस्तु उपलब्धि का मतलब तत्व, वस्तु का अर्थ यहां तत्व से भी लिया गया है, वस्तु का अर्थ यहां अध्यात्म या ईश्वर से भी लिया गया है, जिसकी सत्ता है। तो उससे वस्तु उपलब्धि कर्मों से नहीं होती है, तत्व दृष्टि कर्मों से नहीं होती है। तो तत्व दृष्टि और जो वस्तु की सिद्धि है, वह विचार से, विचारेण न किंचित, अर्थात विचार से, युक्ति पूर्वक चिंतन से हम कर पाते हैं। अब यहां पर तर्क शक्ति, विचार शक्ति का महत्व, जब तक तुम विचार नहीं करोगे, जब तक तुम विचारशील नहीं बनोगे, जब तक तुम सुतर्की नहीं बनोगे, कुतर्की मत बनो, सुतर्की बनो। जो लोग ये कहते हैं कि तर्कों से परमात्मा नहीं मिलता, बात सही है, लेकिन परमात्मा मिलना चाहिए, ये बात समझ में आए, उसके लिए तर्क ही सहायक हैं। या परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तर्क ही वहां पर काम करेंगे। तो विचारशीलता अत्यंत आवश्यक है। तो मात्र वस्तु, अनेकानेक कर्म करने से कुछ एक विशेष तरफ आदि गुरु शंकराचार्य यहां समझा रहे हैं, वस्तु उपलब्धि नहीं होती, वस्तु सिद्धि तो विचार से होती है, और करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होने वाला। और उसका उपाय, अब देखिए, अपने इस बात की पुष्टि के लिए, अब अपने इस तथ्य की पुष्टि, अब आप यहां पर भी थोड़ा संशय आ सकता है कि भाई उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कर्मों का त्याग करोगे और निवृत्ति मार्ग पर लग जाओ, उसी से तुम्हारी मुक्ति। अब फिर वो कह रहे हैं कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं है। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसी का उत्तर, अब यहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह आएगा, भाई ये कौन सी बात हुई? पहले तो आपने कहा कि कर्म का त्याग कर दो, अब वस्तु सिद्धि तो विचार से होगी, कर्म से नहीं होगी, ये भी कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि कर्म तो विचार से ही कर्म आएंगे ना, विचार से ही कर्म। एक होता है विचार से कर्म आने, एक होता है बंधन में कर्म करना, वासनाओं के बंधन में, लोभ मोह काम क्रोध के बंधन में कर्म करना, दोनों में अंतर है। विचारशीलता का लाभ क्या है? सुनिए, विचारशीलता का लाभ बता रहे हैं। सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वाधारणा भ्रांतयो अदित महा सर्प भय दुख विनाशिनी। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय ब्रह्म से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। जैसे कि, अब इस बात को समझिए, जैसे कि आप के घर में थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, सूर्यास्त हो चुका है और अंधेरा सा हो गया है, और आपने घर में प्रवेश किया, तो आपको अंधेरे में आपको सांप दिखाई दिया। अब आप डंडा ढूंढने लगे, भाई डंडा लाओ, अरे पड़ोसी को बुलाओ, अरे कोई सांप पकड़ने वाला बुलाओ, अरे इस सांप को डराओ। आपने लाठी ले ली, अब उसको आप लाठी मार रहे हैं, सांप नहीं हिल रहा है, सांप वहां से हिल नहीं रहा है। फिर आप उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, सांप नहीं हिल रहा है। आप उस पर एसिड डाल रहे हैं, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वहीं का वहीं पर है, और आप भयभीत हैं, ये कितना भयानक सांप है। आप 50 तरह के कर्म किए जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ताकि आपके दुख का निवारण हो जाए। आप अपने दुख के निवारण के लिए 50 तरह के कार्य किए जा रहे हैं, ठीक, लेकिन आपके दुख का निवारण नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर जिस चीज की आवश्यकता है आप उसको नहीं कर रहे हैं। वो आप तभी करेंगे जब विचारशीलता आएगी। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर समझा रहे हैं कि विचारशील होकर कर्म करो, ऐसे अनायास ही कर्म मत करते जाओ। विचारशीलता से वस्तु सिद्धि होती है, अन्यथा अनेक प्रकार के शुभ कर्मों से चित्त शुद्धि हो जाती है, लेकिन मुक्ति तो नहीं होने वाली। मुक्ति तो अलग ही चिड़िया का नाम है, वो ना होने वाली कर्मों से कभी भी। तो विचारशीलता का यहां क्या महत्व है? क्योंकि आगे वो बताएंगे कि जो विचारशील व्यक्ति है वही ज्ञान का अधिकारी होता है, कोई भी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। तो जो विचारशील व्यक्ति है, तो उसके लिए ही यह बात कही गई है। तो कहते विचारशीलता से क्या है कि भाई विचार करेगा कि भाई डंडा मार रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसके ऊपर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, भगाने की, भाग नहीं रहा है। तुम 50 तरह के, अब मनुष्य संसार में क्या करता है? देखिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, धन एकत्र करता है, माया इकट्ठी करता है, इधर से कभी वो कार्य, उधर से कभी वो कार्य, कभी ऐसा कभी वैसा, 50 तरह के कार्य वो करता रहता है, ताकि उसका समाधान हो जाए, उसके दुख का समाधान हो जाए। लेकिन उसके दुख का समाधान नहीं होता।
वो और दुखी होता रहता है। वही हाल है। बेचारा सांप घर में घुसा हुआ है, देख रहा है कि सामने सांप है, लाठी ला रहा है, डंडा ला रहा है, पड़ोसी को बुला रहा है, कभी किसी की सहायता ले रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है कि सांप कैसे भी घर से निकले। सांप के ऊपर फिनाइल डाल रहा है, एसिड डाल रहा है, पानी डाल रहा है, सांप टस से मस नहीं हो रहा। तो इतने सारे वो काम में लगा हुआ है, लेकिन एक काम नहीं कर रहा। वो क्या? कि किसी भी तरह से वहां रोशनी ले आए, किसी भी तरह से वहां तेज लाइट का फोकस ले आए। और जैसी लाइट होगी तो वैसे ही पता चल जाएगा यहां सर्प नहीं है, यहां तो रस्सी है, और सारा भय खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से माया का भय भी खत्म होता है। माया का भ्रम भी इसी प्रकार से टूटता है। लेकिन इसका निवारण करने के बजाय विचारशीलता हमारे अंदर ना होने के कारण हम इसका निवारण नहीं कर पाते, और हम संसार में दुखी होते रहते हैं, और भटकते रहते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि ज्ञान हो जाए तो माया के दुख का निवारण हो जाएगा। संसार दुखों का तुरंत ही निवारण हो जाएगा, फिर वो दुख दुखी नहीं करेंगे। हम तो फिर अपनी साधना में, अपने योग में मन को लगा कर रखेंगे। संसार में आने वाले दुख सुख आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, ये चलता ही रहता है। हम इसको स्वीकार कर लेंगे। इसके लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है? तो ये स्थिति बन जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो हमें यह विचार करना होगा, हमें यह समझना होगा। ठीक है? तो ये चीज है। तो जैसे ही अगर वो लाइट ले आएगा, तो ना डंडा लाने की जरूरत, ना पड़ोसी को बुलाने की जरूरत, ना पानी डालने की जरूरत, ना फिनाइल डालने की जरूरत, ना सपेरे को बुलाने की जरूरत, ना सांप पकड़ने वालों को जो बुलाते उनको भी बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कोई जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि आपको बस एक काम करना था, लाइट ले आना था। जैसे ही लाइट हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो रज्जू है, सर्प नहीं है। वह रस्सी है, सर्प नहीं है। वैसे ही ये संसार है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसे चौपाइयों में लिखते हैं कि यही विधि जग हरि आश्रित रहि, यद्यपि असत्य देत दुख आहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हुई। जो सपने सिर काटे कोई, जैसे स्वप्न के अंदर कोई आपका सिर काट रहा हो, स्वप्न के अंदर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा हो, कोई आपको दुख पहुंचा रहा हो, कष्ट पहुंचा रहा हो। स्वप्न में आप दुखी हो रहे हैं, आप कष्ट में जा रहे हैं। इन सब के कष्ट का निवारण यह है कि आप उस निद्रा से उठ जाइए। बिन जागे दुख दूर ना हुई। तो वास्तव में जो, इसीलिए विचारशीलता, आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कह रहे हैं कि विचारशीलता जरूरी है। जब विचारशीलता आ जाएगी तो फिर निश्चय ही कर्म बंधन से मुक्ति भी हो जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं होने वाला, वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। तो भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व निश्चय भ्रम से उत्पन्न, सम्यक विचारता सिद्धा रज्जु तत्व धारणा, भ्रांतयोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। विचार पूर्वक अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो रज्जु है, वो सर्प नहीं है। लेकिन हमने कोई प्रयास नहीं किया, हमने कोई विचार ही नहीं किया, और डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी डंडा लाओ, कभी लाठी लाओ, कभी इसको बुलाओ, कभी उसको बुलाओ, सांप भगाओ। सांप भगाने पे अब सांप भाग नहीं रहा है, और हम दुखी हुए जा रहे हैं, हम भय में अपना जीवन जिए जा रहे हैं। अरे भाई, लाइट ले आओ। जो विचार करोगे तो लाइट लाकर देखने की कोशिश करोगे। ये यहां पर इसलिए विचारों का, विचारशीलता का यहां महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो विषय है वो विचारशीलता का विषय है। ठीक, आगे वो कहते हैं, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेन हितोक्त, न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु निश्चय होता देखा जाता है, स्नान ध्यान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। अंधे बनकर कोई भी कर्म करने से लाभ नहीं होता। विचारशीलता जरूरी है, विचारशीलता जरूरी है। ये कि नहीं कि भाई किसी ने कुछ कह दिया, अब जहां पर गुरुडम आ जाता है वहां पर विचारशीलता खत्म हो जाती है। जहां गुरुडम आ गया, गुरुवाद आ गया, वहां पर विचारशीलता टिक ही नहीं सकती, क्योंकि आपको गुरु ने जो कह दिया उसके आगे विचार करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आप विचार करते हैं गुरु के कहे के आगे, अगर विचार करते हैं तो आप गुरुद्रोही कहलाएंगे। फिर आप गुरुद्रोही कहलाएंगे। फिर ठीक, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगेगा, गुरुद्रोह का आरोप लगेगा। अरे बाप रे, गुरुद्रोही कह दिया मुझको, बाप रे बाप। आप तो परेशान हो जाएंगे, अंदर से हिल जाएंगे, गाली दे दी आपको इतनी बड़ी। ठीक है, तो इस तरह की माइंड सेट में लोग फंस जाते हैं।
तो विचारशीलता खत्म हो जाएगी वहां पर। और आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कह रहे हैं कि विचारशीलता अनिवार्य है। आगे अभी और वो बोलने वाले हैं विचारशीलता के ऊपर कि तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्ति को सोचना ही चाहिए। तर्क तर्क पहली बात तो तर्क समझिएगा, कुतर्क अलग चीज होती है। तो उसे सोचना ही चाहिए, उसे विचार करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो विचार नहीं करेगा तब तक बंधन से मुक्ति का कोई उपाय भी नहीं ढूंढेगा। सही तरीका क्या है उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो ये समस्या बनी रहेगी। इसीलिए कर्मों से किसी को मुक्ति आज तक नहीं मिली है। विचारशीलता से वस्तु सिद्धि होती है। किसी भी वस्तु की सिद्धि विचारशीलता से होती है। तो जब तक विचार नहीं करोगे तब तक उचित कर्म भी नहीं कर पाओगे, और उचित कर्मों से चित्त शुद्ध होता है, परंतु परंतु कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। तो यह पूरा फोकस पॉइंट था कि यह बात हमें समझना चाहिए और विचारशील हमें होना चाहिए, चिंतन हमें करना चाहिए, अंधी भक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक, अंधेपने में कोई बात नहीं मानना चाहिए। तो ये सब बातें हमें बताने की कोशिश, एक तरह से इशारा किया जा रहा है और विचारशीलता के महत्व को बताया जा रहा है। आगे भी विचारशीलता के महत्व को बताएंगे, तो जुड़े रहें, बने रहें। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वो अवश्य ही ध्यान योग का कोर्स करें और पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। तो चलिए इसी के साथ आज के विचारों को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर 9 बजे हम लाइव चर्चा लेकर आएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।